स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में। जैसा कि आज हमारे स्टूडियो में अटल बिहारी सेवा संस्थान की प्रदेश अध्यक्ष सलोनी वर्मा जी हैं। हिंदू राष्ट्र में हेट स्पीच का कट्टरपंथी मौलाना का एक दौर चला हुआ है जो दंगे कराने में समर्थ है। क्यों वो दंगे कराना चाहते हैं? क्योंकि वो भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है और ये हम हिंदुओं की एक धारणा है। मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिमों को बलगलाते हैं, जैसे तौकीर रजा हैं, वो कहते हैं हम अपने भी नौजवानों को रोके हुए हैं। 20% हुआ, हम 80% है। जब राम प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ओवैसी साहब ने कहा हमारी मस्जिद शहीद हो गई, हम और कोई मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है हमारे हिंदू भाई खुद आप सोचिए, ज्ञानवापी कोई मस्जिद है? ज्ञानवापी का मतलब है शिव से, जहाँ पे ज्ञान का व्यापक विस्तार हुआ था, जो हमारी भारतीय संस्कृति को जो हिंदू धर्म में मिलता है। ज्ञानवापी मस्जिद में क्या मिलता है आपको? क्या आपको विचारधारा दी जाती है? सिर्फ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ये सोच लेके आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? इस्लामिक देश है। और वो तो बंटवारे में जो बट गया, तब भी आपको पहले तो आपने कहा हमने लिया है पाकिस्तान प्यार से, हिंदुस्तान लेंगे लड़के। तो हिंदुस्तान के हिंदू इतने कमजोर नहीं है। धार्मिक सोच से, हिंदुत्व की सोच से, अपनी भारतीय संस्कृति की सोच से बेहद मजबूत है। आज हमारी जो भाजपा सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, हमारे हिंदुत्व धारणाओं का सम्मान करती है। राम प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का निर्माण करने का वादा अगर किया तो उन्होंने राम मंदिर बना के दिया। विपक्षी दल कहता है तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बताई गई तो आप कौन सा वहां पे निमंत्रण में चले आए? आपने तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आपने तो उसका बहिष्कार कर दिया। आपने इंडिया गठबंधन बनाया और कहते हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, जब हमें बुलावा आएगा तब हम जाएंगे। अरे बुलावा निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है, आप तो खुद हिंदू हैं। लेकिन हमको तो लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते आप खुद उनकी सोच पे निर्भर हो गए। आप मौलाना सोच के हो गए कि हम मंदिर में जाएंगे तो मुस्लिम वोट हमसे नाराज हो जाएगा। आप वोट बैंक की राजनीति करते, अरे हिंदुत्व की राजनीति करके देखिए, आपको सरकार खोने का डर ना होता। 10 साल से आप यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी मोदी जी से लड़ रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। अब एकजुट होकर लड़ रहे हैं, लेकिन बिखरते हुए जा रहे हैं। आप हमारे मोदी जी को रावण कहते हैं। जब से हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से रावण दहन होने लगा है। सरकार के दल बदल भाग कर भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि उनको भाजपा में हिंदुत्व का निर्माण, हिंदुत्व का विकास और उनको अपना भला, क्योंकि हिंदुत्व जिनको प्यारा है और जो असल में हिंदू हैं वो भाजपा में इसीलिए आ रहे हैं। आपकी सोच, आपकी पार्टी समाज पे नहीं है, आप मुस्लिम तुष्टीकरण पे हैं और ये सोच बना कर जा रहे। सपा मुखिया क्या मौलाना हो गए हैं जो राम मंदिर में नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? क्यों? आपने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, इस वजह से संदेश खाली में आज हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। कोई भी विपक्षी दल गठबंधन उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू महिला है। आज मुस्लिम महिला के साथ अगर शोषण हो रहा होता तो सारे गठबंधन मोदी सरकार, योगी सरकार या ममता सरकार को घेरने की कोशिश करते, लेकिन नहीं। शाहजहां से एक हैं, अपने हमारी हिंदू बहु बेटियों को सामूहिक बलात्कार करते थे, उनको अपने फार्म हाउस बुलाते थे कि हमारी हिंदू महिलाओं के साथ शोषण करते थे। आज कोई भी विपक्षी गठबंधन संदेश खाली पे नहीं बोलना चाहता है, वो चाहता है बस हम वोट बैंक कैसे अपना, जैसे वोट बैंक। अब
20% की वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्या मुस्लिम उसमें सोच नहीं रखता है? वो भी बदलाव है, मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी उनको इस सोच से दूर ले जाते हैं, आतंकवादी सोच का बनाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दीजिए, लेकिन आप नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? आपको वोट बैंक दिखाई पड़ता है। आज संदेश खाली में साझा से मैं तो कहती हूँ ममता सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपका नाम ममता है और आप महिला होते हुए महिलाओं का दर्द ना समझते हुए आप उन्हें आरएसएस का एजेंट कह रहे हैं, भाजपा का एजेंट कह रहे हैं। आज भाजपा और आरएसएस ना होती तो शायद भारत देश को कांग्रेस 2047 तक शायद इस्लामिक देश घोषित कर देती और हिंदुओं के साथ वैसा ही शोषण होता जैसा कश्मीर में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, वो आज पश्चिमी बंगाल में हो रहा है। इसलिए आप हिंदू एकजुट होकर रहिए और सोचिए कि हमें भाजपा सरकार को नहीं खोना है जो हिंदू की सरकार है और हिंदुओं के भले के लिए सोचती है कि हमारा हिंदुत्व मजबूत हो और देश का विकास आगे से बढ़े। ये गठबंधन कभी नहीं सोचता है कि भारत आगे बढ़े विकास की ओर। आज कितना भारत देश हमारा कहां से कहां पहुंचा। मैं खुद सलोनी वर्मा आज मैं भारत माता की जय करते हुए एक गर्व महसूस करती हूँ। अगर मैं कहीं विदेश में कहीं भी जाऊंगी, अगर मैं अपने आप को इंडियन कहती हूँ या भारतीय कहती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है और हमको हिकारत की नजर से ना देखते हुए एक गर्व एक सम्मान की नजर से देखते क्यों हम भारतीय हैं। कांग्रेस सरकार में भारतीयों को एक तुच्छ नजर से देखा जाता था। आज मोदी सरकार का मोदी जी का जो कद बढ़ा है, यह भारत का कद बढ़ा। आज भारत 1 नंबर पे पहुंचा हुआ है और 1 नंबर पायदान पे मोदी जी हैं। किसके कारण? जो राष्ट्र की हित को सोचता है और हिंदुओं की हित को सोचता है और हिंदुओं के विकास को सोचता है। ऐसा नहीं है, उनका अपना नारा है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसा तो है नहीं कि अपनी योजनाओं का लाभ खाली हिंदुओं को दे दिया हो। उन्होंने सभी भारतीयों को, सभी देशवासियों को अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। लेकिन मौलाना अपनी कट्टरपंथी सोच से कि उनकी दाल रोटी न बंद हो जाए, जगह जगह अतिक्रमण करते हैं, दंगे करवाते हैं और तुष्टीकरण करते हैं। तुष्टीकरण करने का क्या मतलब? जो पार्टियां हैं विपक्षी गठबंधन में अगर तुष्टीकरण करती है तो अगर मोदी जी और योगी जी हिंदुत्व की तुष्टीकरण करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? हमारे लिए भी तो कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी सोच को, हमारी विचारधाराओं को, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।